हेलो दोस्तों, एक मेगा एनालिसिस हम करने वाले हैं दो लार्ज कैप फंड्स के बारे में, एसबीआई ब्लू चिप और मिरई एसेट लार्ज कैप। इन दोनों फंड्स की डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे और साथ में समझेंगे फंड की डिटेल्स, कैसा रिटर्न आया है, रिस्क कैसा इस फंड ने लिया है, पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां हैं और फाइनल एनालिसिस इस वीडियो के एंड में हम करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ही फंड सेम कैटेगरी के हैं और ये एक इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए पैरामीटर था, इनको ही क्यों कंपेयर करना है। लार्ज कैप कैटेगरी, अब लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब क्या है, देखिए मार्केट कैप के हिसाब से 1 से 100 मतलब पहली 100 कंपनियां, उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। अब इसमें से ही वो अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे और 80% स्टॉक जो है लार्ज कैप कंपनियों में से वो इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों कौन, ये जो लार्ज कैप कैटेगरी का कोई भी फंड हो। अब फंड की डिटेल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले एसबीआई ब्लू चिप 43,364 करोड़ का एयूएम है, मतलब इतना पैसा मैनेज करता है। दोस्तों मिरई एसेट ब्लू चिप लगभग उसके आसपास ही है और ये एक और हम लोग का क्राइटेरिया था कि दो बड़े फंड आसपास जिसका एयूएम हो, उनको हम लोग ने यहां एनालिसिस करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो 37,680 करोड़ का उनका एयूएम है। अच्छा, जो एसबीआई ब्लू चिप है 18 साल लगभग उनकी हिस्ट्री है, फरवरी 2006 से है और मिरई एसेट ब्लू चिप अप्रैल 2008 से है, मतलब 16 साल की हिस्ट्री है। तो यहां पर थोड़ा सा हमको फर्क देखने को मिल रहा है, बट एयूएम के हिसाब से दोनों ही आसपास है। अब रिटर्न कैसा है, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखिए रिटर्न में मैं पहली चीज जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, बेंचमार्क के साथ हम रिटर्न देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे रिटर्न 10% है, 20% है, 30-40% है या फिर नेगेटिव 10% है। हम बेंचमार्क के साथ ही किसी भी फंड का एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट 1 ईयर में जो एसबीआई जो ब्लू चिप फंड है उनका बेंचमार्क क्या है, S&P BSE T100 और जो एडिशनल बेंचमार्क है BSE सेंसेक्स। तो देखिए लास्ट 1 ईयर में जो स्कीम का जो बेंचमार्क है उसका 32.4% रिटर्न है। स्कीम का कितना है 25%, मतलब फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। 3 इयर्स में बेंचमार्क का रिटर्न 17.4 है और फंड का 14.38, 3 ईयर में भी बीट नहीं किया है। 5 ईयर में 17.37 और यहां फंड का रिटर्न 16.3 ईयर। तो 3 जो पैरामीटर है यहां पर फंड ने अपने जो बेंचमार्क, जो कि एक फंड से उम्मीद रखी जाती है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करे, वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए दोस्तों आप बहुत बार डिस्कशन भी सुनते होंगे कि बहुत सारे फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्यों ना बेंचमार्क को खरीद ले, चाहे वो ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड, उसके जरिए हम खरीद लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट रहती है। चलिए अब दूसरा जो फंड है मिरई एसेट लार्ज कैप, उसका कैसा है बेंचमार्क के साथ परफॉर्मेंस। तो देखिए जैसे बेंचमार्क का उनका जैसे निफ्टी 100 इंडेक्स बेंचमार्क है, तो 1 ईयर का 26.56 रिटर्न है और फंड का 21.74, अगेन बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। 3 इयर्स 18.39 बेंचमार्क का रिटर्न है, फंड का 15.99, बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। यहां पर 5 ईयर में 16.24 और यहां 14.69। तो देखिए एक चीज तो बिल्कुल पता चल रही है कि बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। लेकिन चलिए 5 ईयर में अगर इस फंड का 14.69 लगभग 15% के आसपास रिटर्न है, तो एटलीस्ट एसबीआई का थोड़ा ज्यादा रिटर्न है। अब बेंचमार्क को तो चलिए दोनों ने ही बीट नहीं किया है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो 5 इयर्स में हमको थोड़ा एसबीआई फंड का रिटर्न मिरई एसेट से ज्यादा देखने को मिल रहा है और 3 इयर्स का अगर हम कंपेयर करेंगे तो मिरई एसेट का ज्यादा बेटर रिटर्न है। ठीक है, तो इन द एंड दोनों ही फंड स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए रिटर्न दोनों के ही पॉजिटिव है, दोनों के ही रिटर्न में आपको 20%, 15% जैसे पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बेंचमार्क बीट नहीं कर रहे हैं। चलिए रिटर्न बहुत बढ़िया नहीं है, तो क्या वो रिस्क मैनेज कर पा रहे हैं, कैसा रिस्क मैनेज करते हैं उसको देखते हैं। तो वैल्यू रिसर्च से मैंने डेटा लिया है एसबीआई ब्लू चिप। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएट करता है जो फंड है, इससे हमको वोलेटिलिटी के बारे में पता चलेगा। एज ए थंब रूल स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम रहे उतना अच्छा। तो जैसे BSE 100 TRI उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12.91 है, मतलब इतना फंड डेविएट कर सकता है जो कैटेगरी है। लेकिन यहां फंड का है 11.72, मतलब इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मतलब फंड में वोलेटिलिटी कम है। ठीक है, अब शार्पे रेशियो थोड़ा सा समय लेता हूं। रिस्क बेसिस पे, रिस्क एडजस्टेड कैसा रिटर्न फंड दे रहा है वो हमको शार्पे रेशियो से पता चलेगा। वो आइडियली हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो जो कैटेगरी है जो BSE जो 100 TRI है उसका 0.93 है, फंड का 0.85 है, मतलब कम है। अब इसका मतलब क्या एनालिसिस आ सकता है कि फंड रिस्क कम ले रहा है, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी कम दे रहा है। और जहां तक कि BSE 100 TRI की बात है, वो रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी थोड़ा अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही मुझे कम रिस्क लेना हो तो फिर ये फंड थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन मुझे रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। दूसरा मिरई एसेट लार्ज कैप, यहां पर देखिए 12.91 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या शार्पे रेशियो ज्यादा है, तो 0.93 का 0.81 सेम वैसा ही एसबीआई ब्लू चिप जैसा ही चल रहा है। मतलब यहां पर रिस्क भी कम लिया जा रहा है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी कम है। ठीक है, अब इतना तो हम समझ गए कि जो फंड्स हैं, ये दोनों ही फंड्स हैं, अपनी जो कैटेगरीज हैं, बेंचमार्क हैं, उनको तो बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं इन दोनों फंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसा डेटा आ रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 11.6 है,
ठीक है, और एसबीआई का 11.72 है दोनों के कंपैरिजन में। तो एसबीआई रिस्क जो है इन दोनों के कंपैरिजन में, अब हम लोग बेंचमार्क को भूल जाते हैं और ये कैटेगरी सबको भूल जाते हैं, तो 11.72 है, मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रहा है। शार्पे इसका 0.85 है, इसका 0.81 है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है इन दोनों के कंपैरिजन में एसबीआई ब्लू चिप का थोड़ा बेटर हमको देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ इन दोनों फंड की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट डेटा, तो फाइनल एनालिसिस, वोलेटिलिटी दोनों ही फंड में कम है, कम रिस्की है दोनों ही फंड, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दोनों ही फंड अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एसबीआई ब्लू चिप थोड़ा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एसबीआई ब्लू चिप टर्नओवर रेशियो 17% है और यहां 22.2% है, मतलब फंड जो है अपने स्टॉक्स को कितना चर्न करते हैं, तो बहुत कम दोनों ही करते हैं, जो कि बिल्कुल ही पॉजिटिव चीज है दोनों ही फंड के बारे में। फंड मैनेजर मिस सोहिनी अंदानी है, 2010 से है, बहुत लंबे समय से है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन फंड मैनेजर पिछले कुछ सालों से बीट नहीं कर पा रहे हैं अपने बेंचमार्क को। और यहां पर मिस्टर गौरव मिश्रा है, जनवरी 2019, वहां पर भी वैसा ही है, बेंचमार्क को वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब फंड ने किस तरीके से कौन से स्टॉक में ज्यादा बेट लिया हुआ है, तो देखिए 47% पोर्टफोलियो जो है टॉप 10 स्टॉक्स में है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, आईटीसी, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, पेज इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, मतलब ये 10 स्टॉक अच्छा चलेंगे भविष्य में, तो ये फंड पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और टोटल 49 स्टॉक्स का उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। मेरे एसेट लार्ज कैप, उनका इनफैक्ट टॉप 10 स्टॉक्स में और ज्यादा वेटेज उन्होंने दिया है, मतलब इन 10 स्टॉक में से कुछ को तो चलना ही होगा अगर परफॉर्मेंस को रिबाउंड करना है। तो सबसे बड़ा बेट तो मैं देख रहा हूं एचडीएफसी बैंक पर उन्होंने लिया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल, एलएनटी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी। देखिए कुछ नाम आपको मर्ज होते हुए भी नजर में आ सकते हैं। देखिए रीजन ये है कि जो लार्ज कैप की कंपनीज है तो देखिए 100 ही है, और उसमें से जो टॉप की 20 कंपनियां होती है वहां पर जो फंड मैनेजर से थोड़ा ज्यादा ही बेट यहां पर लेते हैं, तो इसलिए जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एलएनटी जैसा या इन्फोसिस जैसे नाम हमको कुछ कॉमन देखने को मिल रहे हैं। अब रिसेंट में दोनों ही फंड मैनेजर ने क्या चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में, जैसे एसबीआई ब्लू चिप ने एशियन पेंट, मैनकाइंड फार्मा को ऐड किया है, और मेरा एसेट लार्ज कैप ने तो बहुत सारे ऐड किए हैं और नई एंट्री ली है, जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बजाज फाइनेंस, संवर्धना मदरसन, टिमकेन, ऑरबिंदो फार्मा, पीडीलाइट, विप्रो, जेएसपीएल। तो वो एक तरीके से अपने पोर्टफोलियो में बहुत अभी धीरे धीरे चर्न कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आने वाले टाइम में बहुत हमको चेंज होता हुआ या ज्यादा होता हुआ हमको नजर में आ सकता है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर बहुत मतलब स्टॉक्स को बाहर भी कर रहे हैं, इंटर भी हमको देखने को मिल रहा है। एसबीआई में उतना नहीं है, उन्होंने थोड़ा बहुत बेचा है, जोमेटो, एलआईसी, फिर जियो फाइनेंशियल को, और यहां पर एग्जिट किया है उन्होंने, और ट्रिम किया है, एग्जिट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा, टीवीएस मोटर्स, एम्फासिस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो धीरे धीरे इन सब स्टॉक्स पे वो ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। अब अगले 3-6 महीनों में पता चलेगा कि फंड मैनेजर्स की जो बेट है, नई बेट्स जो है, और ये जो टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर फंड का परफॉर्मेंस नेचुरली अच्छा होने की संभावना है। अब आते हैं फाइनल एनालिसिस की तरफ। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दोनों ही फंड का लो है, इसका मतलब अच्छा है, तो यहां पर बिल्कुल बढ़िया है, मतलब टर्नओवर रेशियो कम है। फंड मैनेजर देखिए दोनों ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, और लेकिन उन्होंने अपने जो रिस्क बेस्ड रिटर्न जो है वो अभी फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं इनको बहुत ग्रेट तो नहीं मानूंगा, मैं इसको अभी फिलहाल एवरेज ही यहां पर मानूंगा। और अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। फंड हाउस देखिए, फंड हाउस में जैसे एसबीआई एक बड़ा फंड हाउस है, तो फंड हाउस को तो अच्छा ही मार्क यहां पर देना चाहिए। और मेरा एसेट अपने में एक बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, साउथ कोरिया का बहुत बड़ा मल्टीनेशनल है, और भारत के अलावा भी बहुत सारे उनके बिजनेसेस हैं अलग अलग देशों में। तो फंड हाउस को लेकर भी बहुत यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं बोलूंगा तो दोनों का ही बहुत ही अच्छी पेडिग्री है जब हम फंड हाउस की बात कर रहे हैं। रिटर्न देखिए, रिटर्न तो दोनों का ही एवरेज से लो के तरफ हमको जाने को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। यस, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा एसबीआई का जो फंड है उसका थोड़ा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर हम 5 इयर्स की बात करते हैं तो। और जहां तक रिस्क की बात है, अगेन रिस्क भी बहुत अच्छे से मैनेज नहीं है, हम देख पा रहे हैं कि अपनी जो कैटेगरीज है उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन दोनों फंड को अगर हम देखेंगे तो जो एसबीआई है वो थोड़ा हमको बेटर देखने को मिल रहा है। अच्छा, पोर्टफोलियो टर्नओवर मैंने यहाँ लो लिखा है, लो का मतलब एक्चुअली में यहाँ पर गुड होता है, ठीक है, जितना दोनों का कम हो, तो यहां पर उस हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर हमको एसबीआई जो ब्लू चिप है उसका हमको थोड़ा ज्यादा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि दोनों का ही फाइनल एनालिसिस में हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा पॉइंट से आप मान सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप थोड़ा अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही वाइड, क्योंकि देखिए दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों पर स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसा आप मान सकते हैं, किसी को हम 60 मार्क दे रहे हैं तो दूसरे को हम 58 मार्क्स दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के कंपैरिजन में। यस, आने वाले 3-6 महीने में अगर चीजें चेंज होती है, फंड मैनेजर अगर कम बैक करते हैं दोनों ही, और दोनों में डिफरेंस आता है, या हम तो बोलेंगे कि दोनों ही अच्छा करे, तो वो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने यहां पर फाइनल एनालिसिस दोनों ही
फंड की हुई है, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि हर इन्वेस्टर डिफरेंट है, अलग है, और सबकी जरूरत, गोल्स, होराइजन, डेमोग्राफिक्स, पोर्टफोलियो सबका अलग है। किसी इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन किसी इन्वेस्टर के लिए हो सकता है लार्ज कैप परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। और इन सब चीजों को देखकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने बेचने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ आपके फ्यूचर का, भविष्य का एक इंपॉर्टेंट गोल जुड़ा हुआ होता है। मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, मेरा नाम दीपक टोंक है, मैं एक एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर हूं, लेकिन पास्ट में और अभी भी बहुत सारे जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनका मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं एनालिसिस करता हूं। क्यूरेटेड और पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में क्लाइंट्स की मैं हेल्प करता हूं। मेरा ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं? आपका पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैं रिव्यू कर सकता हूं कि कैसा आपका पोर्टफोलियो चल रहा है। लेकिन आप अगर एमएफ में बिल्कुल नए हैं तो गोल बेस्ड प्लानिंग में यहां पर कर सकता हूं, और म्यूचुअल फंड रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस में इंडिविजुअली प्रोवाइड कर सकता हूं विथ टोटल फोकस कि किस तरीके से आप अपने भविष्य के गोल, जैसे रिटायरमेंट हुआ या अपनी मैरिज हुआ या अपने बच्चों का एजुकेशन हुआ, उसको आप कैसे पा सके, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनलाइज डिस्कस तो आप मुझे एक ईमेल भेज सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट को लेकर मेरे ईमेल आईडी पर। मैं आपके ईमेल का वेट जरूर करूंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, और इस वीडियो से, इस एनालिसिस से भी आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।